चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, ऐसे में पार्टियों की सीट शेयरिंग भी सबसे अहम है। खासकर मुंबई और नागपुर की कुछ सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में खींचतान अभी भी जारी है। राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं कि महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीटों का बंटवारा पूरा हो गया है। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सीट शेयरिंग का एक रफ खाका भी बना दिया है, जिसमें बीजेपी 150 से 160 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, शिवसेना 90 से 95 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, एनसीपी 50 से 60 सीट के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग की बात करें तो अब तक पता चलता है कि 222 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन मुंबई के अलावा अन्य जगहों पर यह पिक्चर क्लियर नहीं होती दिख रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुंबई का अहम रोल है। वहां महाविकास अघाड़ी इस फॉर्मूले को अपनाने जा रही है। मुंबई की 36 सीटों का सीट शेयरिंग कुछ ऐसा हो सकता है। मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस की मुंबई में 8 सीटें मिल सकती हैं। एसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कहीं की भी राजनीति हो, जातीय समीकरण बहुत अहम होता है। ऐसे में महाराष्ट्र का कास्ट फैक्टर भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ मराठा 28% हैं, ओबीसी 38% हैं, दलित 10% हैं, मुस्लिम 13% हैं और ब्राह्मण 8% आबादी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र का ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि 2019 में जो पार्टियां आपस में चुनाव लड़ना तक नहीं चाहती थी, उन्हें महाराष्ट्र की सियासत ने एक साथ गठबंधन में लाकर खड़ा कर दिया। आप समझिए शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और दूसरा एकनाथ शिंदे गुट। वहीं एनसीपी की बात करें तो एनसीपी में भी 2 फाड़ हुए, चाचा भतीजा गुट, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट। तो ऐसे में इस बार का चुनाव चाहे सीट शेयरिंग हो या वोट शेयर, सब कुछ आंकड़े बदलने वाला हो सकता है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है हरियाणा के रिजल्ट का असर महाराष्ट्र के चुनाव पर कितना पड़ेगा या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। चलिए समझते हैं पिछले महाराष्ट्र चुनाव के क्या हाल थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों के मुताबिक बीजेपी को तब 105 सीट मिली थी, शिवसेना के खाते में 56 सीट मिली थी, एनसीपी को 54 सीट मिली थी, कांग्रेस ने 44 सीट पर जीत हासिल की थी और अन्य के खाते में 29 सीट थी। आपको बता दें महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 228 सीट का ये समीकरण 2019 का है। वहीं अलग अलग पार्टी के वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 25% का वोट शेयर था, शिवसेना के पास करीब 16% का वोट शेयर था, एनसीपी के पास करीब 16% का वोट शेयर था, कांग्रेस के पास करीब 15% का वोट शेयर था और अन्य के खाते में करीब 25% का वोट शेयर गया था। महाराष्ट्र में अब आए दिन कई राजनीतिक फेरबदल देखने को मिलते रहेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव पर हमारी हर नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जनसत्ता। चुनाव की हर खबर आपको बताएंगे सबसे पहले और सबसे आगे।